हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अपने चैनल जीएसबी एजुकेशन बिना फॉर यू आपके लिए आज हम एमसीक्यूज़ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट, व्यापम, अदर स्टेट पीएससीज, रेलवे, यूपीएससी, इन सब में इन्वायरमेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते गए हैं, हर साल पूछते रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की मैंने एक सीरीज बनाई है। तो आप जस्ट एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आगामी एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मैं इसलिए ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ, कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है। तो इसका आंसर है 78%। ये काफ़ी बार पूछा गया है और मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ऑक्सीजन आती है, देन CO2 आती है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। तो इसका आंसर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों मैं बता दूं कि ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो जितना भी हमारा कंटामिनेटेड वाटर है उसमें से कंटामिनेशन को पूरी तरह से हटाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं बीओडी। ठीक है, ये एक पैरामीटर है वाटर के, कितना पोल्यूटेड वाटर है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CTBT का फुल फॉर्म। तो ये जो भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं जो देश, उसको अभी बैन करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रस्ट ट्रीटी है, सॉरी इसका आंसर ट्रीटी है, ए है, ये गलत हो गया है। तो CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो इसके ऊपर एक ट्रीटी बनाई गई थी, तो इसका आंसर है CTBT। अगला है क्वेश्चन जिसका है कि फुल फॉर्म COD। तो अगेन इट्स ए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो similar to BOD, the COD is also a requirement of oxygen to complete degradation of all type of chemical contamination from the water. In biological oxygen demand, the need of oxygen is required to eliminate all the organic matter from the water. But in case of COD, there is a need of oxygen to eliminate all type of contaminations from the water. It may be chemical or it may be organic or inorganic. So COD is stand for chemical oxygen demand. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज एटा इज कॉज्ड बाई। सो दोस्तों इसका आंसर है कैडमियम। कैडमियम से ये डिसीज होती है। कैडमियम का अगर आप कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड कोई भी आपको कैडमियम आपके बॉडी में जाता है तो एटाई डिसीज कॉज्ड करता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग कैन हियर रेंज ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसी बिटवीन। ह्यूमन हेयर की कितनी कैपेसिटी होती है सुनने की, तो ये 20 to 20,000 हर्ट्ज तक का हमारा ह्यूमन हेयर इसको सुन सकता है। अगला जो सातवां क्वेश्चन बहुत IMP क्वेश्चन, ही कई बार आता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया हो गया। तो इट्स इन 1986। एक मैं एक्ट का पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट करके लिखिए अगर आपको एक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं पूरे जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट हैं, जितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उन सब का मैं एक वीडियो आपको लॉन्च करूंगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड कब हुई थी। तो ये जून 1972 में हुई थी जोहानिसबर्ग में। तो इसके बाद ही आपका जो 5 जून है एज ए एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके रिलेटेड जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो जून 1972 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कि SPM अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस के एस्पेक्ट में देखें तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इससे सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। हमारे एयर में जो भी फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं तो उनको हम SPM बोलते हैं, और इसी के बेसिस पे कितना एयर पोल्यूशन है उसके अलग अलग साइज के बेसिस पे ये मेजर किया जाता है। तो SPM ये टर्म अभी काफ़ी चर्चा में था दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन को लेके, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आया है और आ सकता है।
नाउ इकोसिस्टम, द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जैसे हम जानते हैं ऑल द माइक्रोब्स आर डिग्रेड द मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, सो दीज आर द डिकम्पोजर्स। तो इकोसिस्टम में जो बैक्टीरिया हैं दीज आर द डिकम्पोजर्स। एंड डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, अब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या कम होगा, तो इसका आंसर है रेनफॉल, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ों को लगाने से बारिश होती है। तो यहाँ पे अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इट में इंड्यूस द रेनफॉल। एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट लॉन्च, तो इसका भी 1996 है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बाद बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट बनाना चालू किए गए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो इसका भी आंसर 1986 है। नाउ द अगेन द हैजर्डस नॉइस पोल्यूटेंट एट डेसिबल, तो जो नॉइस पोल्यूशन अबव 80 से जितनी भी जो नॉइस जनरेट होगी, डेसिबल इट्स ए यूनिट टू मेजर द नॉइस पोल्यूशन, तो 80 डेसिबल से ज़्यादा की जितनी भी नॉइस है सबको नॉइस पोल्यूशन के अंडर रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मीनिंग क्या है? इट्स मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनामाटा डिसीज, इट इज फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड इन जापान। It's again disease due to the contamination of water. Now the ताजमहल, ताजमहल हमारा किस टाइप के पोल्यूटेंट के कारण अफेक्टेड है? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में जाके H2O से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और एसिड रेन के फॉर्म में जब वो शॉवर्स हमारे ताज पे गिरती हैं तो जो मार्बल्स हैं उनका कलर डल पड़ रहा है। तो इट्स अगेन ए न्यू डेंजर फॉर ताज। सो इसका आंसर आपको पता होना ही है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ये हमारे धरती से लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और पोल रीजन से अगर देखें तो 11 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो लेयर है वो ओजोन लेयर है। नाउ प्रेजेंस ऑफ पोलेंस, पोलेंस मीन्स जो फूलों में छोटे छोटे पराग कण होते हैं उनके फैलने से यानी एक एलर्जिक डिसीज होती है, इसको हे फीवर बोला जाता है, इसका नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। नाउ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ट्रैकोमा इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ट्रैकोमा कहाँ पे फैलता है? ये इन्फेक्शन हमारे आइज में, आइज लिड के ऊपर छोटे छोटे रेसेस पड़ जाते हैं। तो ये ट्रैकोमा डिसीज एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि आइज में होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटरबोर्न डिसीज ऑफ वायरल ओरिजिन। तो सिंपल सा क्वेश्चन कि वाटरबोर्न डिसीज जो वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होती है, कोलरा सिगेरा भी बैक्टीरिया के कारण। तो आंसर है पोलियो। पोलियो जो है वो पोलियो वायरस आप जानते हैं, तो पोलियो डिसीज वायरस के कारण होती है। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ एटमोसफियर इज द, एटमोसफियर की अगर हम कोल्डेस्ट प्लेस की बात करें तो ये बॉटम ऑफ मेसोस्फियर, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम है। रिंग ऑफ फायर सीन है। रिंग ऑफ फायर सीन आपको बताया कि पैसिफिक ओशियन को बोलते हैं, शांत महासागर में जिसमें काफ़ी सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं, तो इस रीजन को हम पैसिफिक ओशियन के इस रीजन को हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। बायोटेक एनवायरनमेंट इंक्लूड, बायोटेक एनवायरनमेंट में आप जितनी भी लिविंग थिंग हैं उनको हम मिला के बोलते हैं बायोटेक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। सो प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट्स आएंगे इसमें, कंज्यूमर्स हम हर्बिवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस जितने भी एनिमल्स हैं वो आएंगे, एंड डिकम्पोजर्स में माइक्रोब्स आएंगे। तो इन तीनों को मिला के हम बोल सकते हैं कि बायोटेक एनवायरनमेंट। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, हम चाहे लिथोस्फीयर ले लें, चाहे हाइड्रोस्फीयर ले लें, चाहे एटमोस्फीयर ले लें, इन सबको कॉम्बिनेशन को हम मिला के बोलते हैं तो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर। तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर। द टर्म बायोस्फीयर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोलॉजिस्ट, ये है एडवर्ड स्विस। ये बायोस्फीयर टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो एडवर्ड स्विस ने दिया था। एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें ये सभी इकोलॉजिकल टर्म, कौन सा टर्म किसने दिया था और उसकी डेफिनेशन होगी, तो एक नेक्स्ट वीडियो में पूरा बनाऊंगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिए हमारे इस चैनल पे।
दोस्तों साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जैसे भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको इंटीमेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज। तो ये आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। प्लेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का आपको पता है हेडक्वार्टर इटाली में है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको सभी हेडक्वार्टर्स याद करना है। तो इसमें मैं एक और पता होना चाहिए आपको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, तो वो है इटाली में। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ वीक जो है वन्य जीवों को सुरक्षा के उद्देश्य से एक वीक को हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। ये मीन्स अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है आप कह सकते हैं इन शॉर्ट इट्स ए वाइल्ड लाइफ वीक। नाउ यूट्रोफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी स्मॉल लेक या पॉन्ड होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आपके एक्वाटिक वीड्स हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पूरी लेक सूख जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये क्यों होता है, वहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे धीरे धीरे जो वहाँ के एक्वाटिक फ्यूना है जैसे स्पेसीज हो गई वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे पूरी तरह से वीड्स का जमा बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो लेक खत्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन का मेजर कॉज क्या है, डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। नाउ ये क्वेश्चन तो काफी कॉमन क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लॉन्च हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको कमेंट में बताना है कि ये कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार बनता है, तो आप जरूर बताइए। अब एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, ये हुआ था काइटो में, जापान में। इसको बोलते हैं काइटो प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन भी आपको ओजोन से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आपको वैसे देख लेना है। ओजोन लेयर कहाँ है, ओजोन का डिप्लीटिंग मेन कंपोनेंट क्या है, CFC है। ओजोन को ये डिप्लीशन को खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, ये काइटो प्रोटोकॉल होता है। और भी इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर डे कब मनाया जाता है, ये सितंबर 16 को मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। इससे के अलावा मैंने बहुत सारे डेज लिखे हुए हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज हैं, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इससे हम देख लेते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है। देन वर्ल्ड वाटर डे और सैनिटेशन डे ये 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिसोर्सेज डे ये 23 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे ये बहुत ज़्यादा IMP है, ये 22 अप्रैल को। आप देखिए वाटर डे 22 मार्च, उसके एक जस्ट मंथ बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे। देन वर्ल्ड माइग्रेशन वर्ल्ड डे, इतना जरूरी नहीं है ये में को मनाया जाता है। अब आप वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी देखिए, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया जाता है। तो एक एक महीने के अंतर से ये 3 डे आप देख सकते हैं। वाटर डे 22 मई, अर्थ डे 22 अप्रैल और बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। एंड एनवायरनमेंट डे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार आता है, ये 5 जून को है। देन वन महोत्सव ये इंडिया में जुलाई के फर्स्ट वीक में जब बारिश शुरू हो जाती है जनरली हर जगह, तो ये फर्स्ट वीक में अब जुलाई में ये बनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये अभी काफ़ी ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिए, 11 जुलाई को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ वीक में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये अब अक्टूबर के जनरली फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड नेचर डे भी तभी सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 6 अक्टूबर को। ये तो वाइल्ड लाइफ से कोई भी जुड़ी चीज़ आएगी, नेचर डे, वाइल्ड लाइफ डे, तो ये अक्टूबर में ही फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किए जाते हैं। वर्ल्ड बर्ड्स डे ये पक्षियों का जो दिवस है वो 12 नवंबर है। एनर्जी कंजर्वेशन डे हमारे चिल्ड्रन डे के दिन है, 14 नवंबर को है। इसके अलावा वेटलैंड डे जो दलदली भूमि है उनका डे जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि वेटलैंड से रिलेटेड कन्वेंशन कौन सी है, तो वो रामसर कन्वेंशन है। इसके अलावा मैंने बताया कि ओजोन डे ये 16 सितंबर को मनाया जाता है।
तो दोस्तों, मैं होप है कि आपको ये क्वेश्चंस और ये डे याद हो जाएंगे और आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ज़रूर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं काफ़ी सारे और एनवायरनमेंट से रिलेटेड और भी अदर जीके से रिलेटेड आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू। तो प्लीज़ like and subscribe our channel so that we can spread our knowledge and share our knowledge. Thank you.